यूनिक इसलिए बोलते हैं, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, आप समझना इसको, यूनिक यानी अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब अपने आप में स्पेशल, स्पेशल यानी एक ही हो, उसके अलावा और कोई नहीं हो, तो यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। जब अब ये कोई आपसे पूछ ले अद्वितीय हल कि यूनिक सॉल्यूशन कब आपको मिलेंगे, तो वो इसकी एक ही शर्त है, जब दोनों लाइनें क्या कर रही होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट काट रही होगी। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हो एक दूसरे को एक ही प्लेन पर, तब हमेशा जो सॉल्यूशन मिलता है हल वो यूनिक होता है। यानी यहाँ पर आपको जो अच्छा सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सीधा सा फंडा है, ग्राफ देख करके आपको सॉल्यूशन डायरेक्ट बता सकते हो। सॉल्यूशन की नेचर यानी हलों की प्रकृति कैसी होगी, नेचर ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको बताना है ग्राफ देख के। क्यों? क्योंकि आपको ग्राफ पेपर में सब कुछ दिख जाता है। यहाँ पर आपको अगर ऐसा लगे कि दोनों लाइनों में एक ही कॉमन पॉइंट है, एक ही ऐसी जगह है जो दोनों को सेटिस्फाई कर सकती है, जो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है, तो वो जो कॉमन पॉइंट होता है वही हमेशा इक्वेशन सिस्टम के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, जिसे हम हल बोलते हैं। ये जो ऐसे बिंदु जो दोनों लाइनों पर आते हैं, दोनों के लिए उबेनिस्ट होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो दोनों के लिए कॉमन होते हैं, उनको हमेशा हम हल या सॉल्यूशन कहते हैं, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर हल कितने हैं सॉल्यूशन, एक ही पॉइंट ऐसा जो दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए हम इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। बिकॉज अगर अपने आप में एक ही होता है तो उसको यूनिक बोलते हैं, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। और इन लाइनों की अगर नेचर की बात करें तो ये लाइनें कौन सी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइनें यानी प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, ठीक है। और इंग्लिश में बोले तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। मैं आगे इसकी ज्यादा डिस्कस जो है ना, एक टेबल बना दूंगा आपके बुक्स में, दोनों क्लासों के में 9th में एंड 10th में ये टेबल बनी हुई है। सो दोनों उसे टेबल को एक बार फिर आपसे देख लेंगे और उसको मैं समझा भी दूंगा यहाँ पर, है ना। तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि 3 ही ऐसी पॉसिबिलिटी है जो आपके इस प्लेन के ऊपर, बोर्ड के ऊपर 2 लाइनों को शो करने का मेथड होगा। तो एक तो ये होगी कि वो एक दूसरे को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट, या फिर ऐसे हो सकती है एक लाइन ऐसे जा रहा हूं, दूसरी लाइन भी ऐसी जा रही हूं, जिसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं। पैरेलल का मतलब होता है दोनों के बीच में सभी जगह एवरी पॉइंट पर क्या हो, गैप इक्वल हो। यानी यहां पर इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, इक्वल, यानी जितनी डिस्टेंस यहां पर है उतनी यहां पर होगी, आगे भी उतनी होगी। यानी ये कभी भी, चाहे ये कहीं कितनी नीचे कितनी चली जाए, ऊपर भी चाहे कितनी चली जाए, दोनों लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, बिकॉज दोनों के बीच में गैप इक्वल रहेगा। जैसे जो हमारे ट्रेन है उसकी जो पटरियां होती हैं उनके बीच में हमेशा गैप क्या होता है, इक्वल होता है, तो वो कभी आपके आपस में एक जगह होती हुई नहीं होती है। और नहीं, आपको ऐसा हो सकता है कई बार हम ट्रेन की जो पटरियों को देखते हैं दूर पे, ऐसा लगता है बहुत दूर जाकर के शायद एक जगह हो जाती है, लेकिन कभी बेटा ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो पता नहीं कुछ और ही होता, ठीक है। तो ये है पैरेलल लाइन जिनको हम बोलते हैं। ये मैं इनके बीच में डिस्टेंस शो कर रहा था, तो ये पैरेलल लाइंस का फंडा होता है। कई बार आपको मैं बता देता हूँ, पैरेलल को ऐसे भी शो किया जाता है। ये पैरेलल का मैथ्स में साइन है ऐसे 11 जैसे होता है, सिंपल ऐसे सीधी लाइन है, तो जिनको पैरेलल का साइन बताया जाता है, ये पैरेलल का साइन है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इनको समांतर रेखाएं भी बोल सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो क्या बोल सकते हैं, पैरेलल, इंग्लिश में, है ना, पैरेलल। अच्छा, पैरेलल लाइंस हो गई। मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। यानी पहले तो ये देखते हैं कि कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ये कहा था कि हल, सॉल्यूशन जो होता है वो वही होता है, उसका अर्थ ये होता है कि ऐसे कितने पॉइंट आपके पास है जो दोनों लाइनों के ऊपर आ रहे हैं, यानी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई भी एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। कैसे, अगर कोई ये पॉइंट ले ले तो ये तो इसका अपना होगा, इसका तो नहीं होगा ना। सो अगर कोई इसके ऊपर पॉइंट लेंगे तो वो हमेशा इसी अकेले का, इसी का रहेगा, इस लाइन का, इसका कभी नहीं हो सकता। यानी दोनों के ऊपर कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। इसके ऊपर कितने भी पॉइंट ले लो वो हमेशा इसी के रहेंगे, कभी इसके नहीं होंगे। यानी इसके ऊपर कभी स्थित नहीं हो सकते, कभी इसके ऊपर लाइन नहीं करेंगे, और जो भी इसके पॉइंट्स हैं वो कभी इसके ऊपर लाइन नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यानी इसका मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों के लिए कॉमन नहीं है, और जब कॉमन नहीं है हमारे पास कोई भी एक ऐसा पॉइंट, तो हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन भी नहीं है। इसलिए हम हमेशा यहाँ पर पढ़ते हैं नो सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे बेटा, नो सॉल्यूशन। इसका रीजन है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यानी यहां पर आपके पास कोई हल नहीं मिलने वाला है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये आपके समझ में आ गया होगा।
बिकॉज दोनों पैरेलल है। तो कौन सी कंडीशन में आपके पास सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी एक्स और वाई की कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो दोनों आपके इक्वेशन होगी, दोनों समीकरण दी होगी उनको सेटिस्फाई कर सके। यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यूज नहीं आएगी जो दोनों इक्वेशंस को साथ सेटिस्फाई कर सके। अगर एक को कर गई तो दूसरे को नहीं करेगी, बिकॉज वो उसका पॉइंट होगा लेकिन दूसरे का नहीं होगा, अदर लाइन का। सो यहाँ पर इस बात को समझ ले कि पैरेलल लाइन के केस में कभी भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, यानी कोई हल नहीं मिलेगा। नंबर थर्ड की बात कर लेता हूं मैं, इसको हटा देता हूं। जो है थर्ड की बात करें तो वो क्या होगा, यानी इंटरसेक्टिंग के केस में एक ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, दोनों का कॉमन होता है, और जो कॉमन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यानी एक बिंदु ऐसा मिलेगा, एक पॉइंट, एक सॉल्यूशन जो आपके दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। थर्ड नंबर की बात करते हैं, नंबर थर्ड की क्या है। नंबर थर्ड में ऐसा भी हो सकता है, कई बार अगर मैं बोर्ड के ऊपर एक लाइन बनाऊं वो ऐसे शो करे, दूसरी लाइन जो मैं ड्रॉ करूं वो भी इसी के ऊपर से गुजरे, इसके ऊपर से पास हो, ऐसे, यानी दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हो। ऐसे केस में हम लोग दोनों ही दिखेगी नहीं, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है ना। तो इसके अलावा और कोई केस ऐसा नहीं है जो आप इसको शो कर सको। आप कभी भी चेक कर लेना, दो लाइन को बोर्ड के ऊपर या तो एक दूसरे से तिरछी होगी, गेप अनइक्वल होगा, जिसे हम कह सकते हैं दोनों के बीच में कभी दूर और कभी पास में। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं आगे जाकर के क्या कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी, काट जाएगी। या फिर ऐसा होगा कि दोनों के बीच में गैप इक्वल होगा, जिसे हम पैरेलल बोलेंगे। इसके अलावा तीसरी जो पोजीशन बचती है वो ये बचती है कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो ड्रॉ करी हुई, या ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो हिंदी में बोलते हैं ऐसी रेखाओं को संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं बेटा, संपाती रेखाएं। ये आपके रेखाओं के नाम है कि रेखाएं किस टाइप की है, रेखाओं की प्रकृति है। और हलों की प्रकृति की बात करेंगे इधर, मैं आपको ये बता देता हूँ, संपाती जो रेखाएं हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसाइड्स लाइन, कोइंसाइड्स लाइन, ओके। संपाती रेखाएं ऐसी लाइन जो एक के ऊपर एक हो। संपाती का मतलब होता है एक को दूसरी वाली ढक ले, पता ही नहीं चले। अब यहां पर आपको समझना होगा कि यहां पर कितने सॉल्यूशन होंगे, ऐसे कितने हलों की बात करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कि कितने हल होंगे आपके पास। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, हल का मतलब आप समझदार हैं क्या, कि ऐसे पॉइंट जो दोनों लाइनों के ऊपर हो, जो दोनों को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो, दोनों के हो, वो कॉमन पॉइंट्स ही हमेशा क्या होते हैं, हल होते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो मैं चेक करता हूं, जैसे ये दोनों ही लाइनें एक ही हैं, तो यहां पर मैं कोई भी अगर पॉइंट लेता हूं तो वो ऊपर वाली लाइन के ऊपर भी है, यानी जो दो नीचे दो, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे नहीं समझ रहे क्या, दिखने को एक दिख रही है लेकिन एक ऊपर है एक नीचे है, समझदार हैं आप। इसके ऊपर है तो वो दूसरी वाली के भी ऊपर है। अगर मैं यहाँ पर छेद निकालूंगा, दो लकड़ियां एक दूसरे के ऊपर रख दी मैंने, एक लकड़ी के ऊपर दूसरी लकड़ी चिपका के रख दी, अगर ऊपर वाली लकड़ी के छेद निकालूंगा तो वो तो नीचे वाली के भी निकलेगा आर पार। यानी का मतलब, इसका कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर इस जगह अगर छेद निकाला जाए तो वो दोनों के आर पार निकलेगा। फिर अगर मैं यहाँ निकालूं तो वो भी निकलेगा, यहां निकालूं तो वो भी निकलेगा। कितने निकाल सकता हूं ऐसे, इस लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट, अनंत बिंदु, अनेक बिंदु। तो यहां पर आपको जो हल मिलेंगे वो भी क्या मिलेंगे, अनेक हल, अनंत हल। तो हिंदी में अनेक या अनंत हल बोलते हैं हम, अनेक या अनंत हल। और इंग्लिश में बोले तो मैनी सॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन ये है बेटा। इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, अनंत हल, जिनको काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज एक लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, मैनी सॉल्यूशन। तो ऐसे केस में आपको मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। पैरेलल के केस में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। और इंटरसेक्टिंग के केस में क्या मिलेगा, आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी अद्वितीय हल बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अगली क्लास मैं जब स्टार्ट करूंगा, कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें आपको सीधा ही क्वेश्चन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, सीधा ही क्वेश्चन मिलेंगे। और उन क्वेश्चंस को कैसे, किस मेथड से तो सोल्व करना है, आपकी बोर्ड कॉपी में आपको क्या लिखना है, सारा मेथड भी समझाऊंगा। साथ के साथ आपको ये समझा देंगे कि ग्राफ कैसे बनाना है। कुछ स्टूडेंट्स को ग्राफ बनाना अगर कुछ आता भी है तो सॉल्यूशन मेथड जो है हल करने का वो जरूर आप देखें, क्योंकि बोर्ड की कॉपी में सॉल्यूशन और जो आप करते हो उसका मेथड भी बड़ा मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से उम्मीद करता हूँ एक आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके पास जितने परिचित हैं
उन सब पर, फेसबुक पर, सब पे डालो इसको, जो आप इंस्टाग्राम चलाते हो, कि सभी को जो है इसको भेजा करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सके। हमें एक दो नहीं, सारे बच्चे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं सबको समझ में आ गया होगा। थैंक्स।